आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कर रहा था, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न बता दिए। वस्तुनिष्ठ भी आपकी कंप्लीट कवर करा दी होगी। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, क्लास 11th सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते होगे। आज की इस वीडियो में आपको इस पेपर का आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ओके, इस पेपर से आपको सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, इससे आपको एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही पूरा पैटर्न पता चल जाएगा ये पेपर कैसे आता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए इस पेपर के सॉल्यूशन जरूर आप देखिएगा। मैं आपको बताने ही वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर हमको लिखना है। ओके, और खास बात यह है कि और जो आपके पेपर होते हैं सभी दोस्तों आपको क्या है, सभी पेपर के आपके क्या है, हिंदी के साथ दोस्तों आपको क्या इंग्लिश दी जाती है। ओके, इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन आपके समाजशास्त्र में केवल क्या जो पेपर आता है आपका हिंदी मीडियम के लिए रहता है और हिंदी में पूरा आता है। ओके, तो देख लेते हैं। तो आपको सही विकल्प आते हैं। पहला हमारा द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो हमें पता है द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी, रॉबर्ट बीस्टीड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी बुक से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आएगा, तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको कहा 2 वीडियो आपकी डाली समाजशास्त्र की, वस्तुनिष्ठ की, तो दोनों को तैयार कर लीजिएगा। उसमें मैंने कम से कम आपके लगभग 10 पुस्तकें कवर कर दी होंगी जो आपके मुख्य जो आपके राइटर। ओके, जैसे आपके द्रुकहेम हो गया। ओके, जो भी आपके मेन राइटर की मैंने पुस्तक कवर कर दी है, तो उनको आपके अच्छे से तैयार कर लिए, उनसे जरूर क्वेश्चन एक बनेगा। ओके, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है। ओके, तो मेरे अनुसार होना चाहिए हितों की समानता। ओके, तो बाकी आप क्लियर आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया, नहीं गहराई से पढ़ा है, बाकी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती हुई। इसके मेरे अनुसार होना चाहिए इसमें आपका विवाह। ओके, बाकी आप बताइए क्या होना चाहिए। ओके, क्लियर अभी मैंने आपको पूरा तैयार नहीं किया, इसलिए अभी आपको ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लियर रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में क्रम के आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है धर्म, कला और ज्ञान, नैतिकता में होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका सांस्कृतिक परिवर्तन हो चाहिए। अगर धर्म में परिवर्तन होता तो आपका धार्मिक परिवर्तन हो गया, इसमें आपका सही परिवर्तन हो रहा तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 50 लाख से अधिक आबादी वाली नगर कहलाते होंगे। तो इसमें आपका मेगा नगर कहलाते होंगे, लेकिन जो जिसमें आप 50 लाख से ज़्यादा आबादी होती है भारत में, जिस नगर में, उसे मेगा नगर कहते हुए आप इसे गूगल पे भी देख सकते हैं। लेकिन क्या है आपका मेगा नगर ऑप्शन दे ही नहीं है। अगर हम यहाँ महानगर लगाते हैं तो महानगर में होता है आपका लगभग 10 लाख से अधिक। ओके, 10 लाख से अगर ज़्यादा जनसंख्या हो तो वो आपका महानगर कहलाता है, जबकि यहाँ तो आपकी 50 लाख से ज़्यादा बात हो रही है। तो आपका समस्या मूलक नगर भी ना कहलाएगा। ओके, तो यहाँ विशाल नगर आप लगा सकते हैं। बाकी आप क्लियर आंसर आपको क्या लगाएंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट आपको बता दी। ओके, तो यहाँ विशाल नगर होना चाहिए। ओके, क्योंकि महानगर में केवल 10 लाख से अधिक होती है, यहाँ 50 लाख से अधिक की बात हो रही है, तो मेगा नगर कहलाते हैं। मेगा नगर ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मानदंड का उदाहरण है, तो आपका प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं किसान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला हमारा कार्ल मार्क्स के सबसे प्रमुख बौद्धिक मित्र का नाम बताइए। तो कार्ल मार्क्स के जो प्रिय मित्र थे, ओके, बौद्धिक मित्र थे, वो कौन थे, तो फ्रेडरिक एंगेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो उनके मित्र का नाम आपको बताना है, तो फ्रेडरिक, इसका राइट आंसर फ्रेडरिक एंगेल्स। ओके, आगे नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संगत व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है, पूंजीवादी व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम होना चाहिए। ओके, बताइए क्लियर आंसर। नेक्स्ट है जीएस घुरिये भारत के डेडरेस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ओके, तो आपके बॉम्बे विश्वविद्यालय होना चाहिए। ओके, तो बॉम्बे, अब तो मुंबई विश्वविद्यालय कहते हैं, जब पहले बॉम्बे था। ओके, जैसे एक प्राध्यापक के रूप में डीपी मुखर्जी का सबसे अधिक समय विश्वविद्यालय में व्यतीत हुआ। आपके अनुसार क्या है इसका आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, जो मैं बताते जा रहा हूँ उनके आंसर आपके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, क्योंकि क्लियर नहीं मुझे भी, तो मैंने कंप्लीट रूप से इसका रिसर्च नहीं किया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे AR देसाई ने डेडरेस के निर्देशक में PhD की उपाधि प्राप्त की। ओके, तो जो अपने प्रोफेसर GS घुरिये है उनके निर्देशन में AR देसाई ने PhD डिग्री प्राप्त की थी। ओके, उपाधि प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर आपका GS घुरिये। ओके, प्रोफेसर GS घुरिये के निर्देशन में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये आपका किसने प्रस्तुत किया, क्या हो जाएगा, विलियम ऑर्गवन। ओके, तो विलियम ऑर्गवन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑर्गवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब आ जाते हैं सही जोड़ी। ओके, तो अभी सही जोड़ी मैंने कंप्लीट नहीं की है, तो आप इस प्रकार से आपके दी हुए। ओके, तो कंप्लीट आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा आपका प्रैक्टिस के रूप में पूरा आपका दे रहा हूँ, अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि ये आपकी सही जोड़ी दी है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना। ओके,
इसकी स्टूडेंट्स का ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है एम.एन. श्रीनिवास ने सबसे पहले भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर प्रकार किया, यह बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, डी.बी. मुखर्जी ने भारत में विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए किस विषय को विकसित करने पर बल दिया। तो ये डी.बी. मुखर्जी क्या है, एक समाजशास्त्री, तो समाजशास्त्र विषय पर ही बल दिया होगा, तो समाजशास्त्र होना चाहिए इसका राइट आंसर। समाजशास्त्र विषय में। नेक्स्ट है आपका बेबर का जन्म किस देश में हुआ था, तो बेबर का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। ओके, जर्मन में। नेक्स्ट है जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है किस तरह के नगर कहा जाता है, तो महानगर, ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी, अभी मैंने आपको वस्तु से बताया था कि जिस नगर की आबादी 10 लाख से अधिक होती है उसे महानगर कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्गवन ने संस्कृति के किन 2 प्रमुख रूपों में विवेचना की, तो ये आर्गवन ने भी हम देख के आए हैं, क्या दिया था, संस्कृति की विलंबना का सिद्धांत दिया था, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी जाति के अंदर किया गया विवाह क्या कहलाता है, तो अंतर्विवाह कहलाता है। बाहर जाति के बाहर विवाह किया जाता है तो बहिर्विवाह, जाति का अंतर किया जाता है तो अंतर्विवाह। ओके, जैसे समाजशास्त्र के जनक का नाम क्या है, तो हमें पता ही, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वस्तु ने समझाया था कि जो सबके समाजशास्त्र के जनक है वो कौन है, आपके ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आज सत्तासद। ओके, सत्तासद में पहला है नगर की सीमा में लगे हुए गांव उपनगरीय गांव कहा जाता है। अब मैंने इसको सॉल्व लिया तो आप कमेंट बॉक्स में इनके सत्तासद भी बता दीजिएगा। ओके, जिससे क्या है अगर आपको क्लियर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि क्या दूसरे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनकी सहायता हो सके। ओके, तो ये आपका दिया है। दूसरा है विभिन्न समाजों में विवाह की प्रकृति का निर्धारक सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। तीसरा है सामाजिकरण व्यक्ति की नैतिक विकास की प्रक्रिया है। ओके, तो ये हमारा तो सत्ता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता में संबंधित आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट है आर देसाई ने अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को हमेशा विरोध किया। फिर एम.एन. श्रीनिवास भारतीय गांव का प्रमाणिक अध्ययन करने वाले एकमात्र समाजशास्त्री थे। भारत में जातियों का विभाजन को मजबूत करने में अंतर्विवाह का नियम महत्वपूर्ण रहा है, तो ये भी हमारे साथ सत्य होना चाहिए। ओके, बाकी आप कमेंट क्लियर आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर। तो समाज की परिभाषा लिखिए, ज्ञानोदय का क्या अर्थ है। ओके, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कवर कर लिए। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है जटिल समाज में किस तरह से संबंध पाए जाते हैं, लिखिए। विज्ञान का क्या अर्थ है, अंत समूह का क्या अर्थ है, उदर का समूह का क्या अर्थ है, बिल्कुल सिंपल आते हैं। ओके, परिस्थिति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भूमिका का समाजशास्त्री अर्थ क्या है, परिवार की कोई एक परिभाषा, शिक्षा के कोई 2 बिल्कुल सिंपल दिए हुए। जैसे राज के कोई 2 कार, विवाह के प्रकार लिखिए, समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। फिर आपका है समाजीकरण के मुख्य सिद्धांतों के प्रकार लिखिए। संस्कृति क्या है, संस्कृति के मुख्य प्रकारों का लिख कीजिए। नगर की कोई एक आपको क्या है परिभाषा बतानी है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गों के ध्रुवीकरण का क्या अर्थ लिखिए। मैक्स वेबर की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। ओके, ये इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बताई चुका, तैयार कर लीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लीजिएगा भारत में समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता है, लिखिए। समाज की प्रमुख विशेषता लिखिए। प्राथमिक समूह की विशेषता लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए, और इनमें क्या इंग्लिश वर्जन नहीं रहता। आपकी जो हिंदी का आपकी जो क्लास 11 का सोशियोलॉजी का पेपर आता है वो केवल हिंदी मीडियम के लिए रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राथमिक समूह की विशेषताएं, सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य एवं महत्व लिखिए। सर्वाहार वर्ग अधिनायकवाद का क्या अर्थ है, लिखिए। फिर नेक्स्ट है आपका जोखिम के अनुसार श्रम विभाजन के सामाजिकरण कारक क्या है, लिखिए। फिर वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार के कारण क्या है, लिखिए। फिर नेक्स्ट है वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं। फिर परिवार की परिभाषा लिखिए एवं 4 कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विवाह की एक परिभाषा और उद्देश्य लिखिए। होगी सिंपल क्वेश्चन हो गए। संस्कृति को परिभाषा लिखिए और संस्कृति को की 4 विशेषताएं क्या है, लिखिए। आप पूछे जा रहा है। ओके, अथवा में इसके है कि समाजीकरण की 4 विशेषताएं लिखिए। हिंसा के विभिन्न कारण कौन कौन से संक्षेप में वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के 4 परिणामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जी.एस. घुरिया के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं। प्रभु जाति क्या अर्थ लिखिए। प्रभु जाति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये मैंने आपको जो पेपर बताया है ये आपका क्या है मॉडल पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर है आपका। ओके, तो मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपको क्या है ये क्वेश्चन बताए। ओके, यही पे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन इनसे आपको क्या फायदा हो गया, ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी तैयार कर लिए, बहुत से रिपीट हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों इससे आपको क्या है पैटर्न पता चल गया, और बाकी आपको कंप्लीट अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने दोस्तों आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक प्रश्न बता दिए, उन्हें तैयार कर लेते तो गारंटी के साथ दोस्तों आप होने वाले पेपर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जो वस्तुनिष्ठ बताए हैं ओके 2 वीडियो डाली हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों डाउट आए कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।